प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं हेमा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाइव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आत्म विषयक संवाद अष्टावक्र गीता। शरीर से 8 जगह से अष्टवक्र होने के कारण अष्टावक्र का नाम अष्टावक्र पड़ा, टेढ़े होने के कारण। किंतु शरीर की उपाधि का प्रभाव उनके चित्त पर नहीं है। शरीर की उपाधि का, शरीर के प्रभाव का मन पर तनिक भी असर दिखाई नहीं पड़ता। ज्ञान पर शरीर की बनावट का कोई प्रभाव नहीं है। शरीर की एक अपनी स्थिति है। तो गुरु से ये सीखने को मिलता है देह कैसा है, रूप कैसा है, सौंदर्य कैसा है, माधुर्य कैसा है, लावण्य कैसा है। वो कोई बहुत अध्यात्म के धरातल पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ना चाहिए। किंतु मन की स्थिति पर, मन के बोध के स्तर पर, विचार के स्तर पर आत्मा के उस परम स्वरूप में अवस्थिति के लिए शरीर नहीं अपितु मन की उस श्रेष्ठता का, विचार की उस उच्चता का और हमारे भीतर अपने स्वयं के स्वरूप का ही एकमात्र प्रभाव चित्त पर आना चाहिए। अष्टावक्र जी जनक को संबोधित करते हुए, हे पुत्र, तुम देह के अभिमान में जो बंधे हुए हो, देह के अध्यास में जो बंधे हुए हो, ये देहाध्यास सर्वथा अनुचित है। कहीं कहीं तो इस अध्यास की बुद्धि को
पाप भी कहा गया है लौकिक दृष्टि से, क्योंकि मनुष्य यदि थोड़ा सा भी धार्मिक है, थोड़ा सा भी आध्यात्मिक है, तो पाप जैसे शब्द से डरता है और उसको डराने के लिए या उसको उसके लक्ष्य की ओर उन्मुख करने के लिए और संसार की अन्य चीजों से उपराम करने के लिए कई बार पाप जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। अर्जुन को भी भगवान ने इसी प्रकार के शब्दों के द्वारा अर्जुन के चित्त को, अर्जुन की बुद्धि को उसके स्वधर्मानुष्ठान में, कर्मानुष्ठान में प्रयोग किया। उसके स्वधर्म के अनुष्ठान में लगाने के लिए अर्जुन को अपने पाप कर्म से बचाने के लिए अर्जुन को बार बार भगवान ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कदाचित गुरु का जो उद्देश्य है उस शिष्य की बुद्धि को उसके धर्म में, उसके लक्ष्य में निहित करना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। और इस संसार में एकमात्र गुरु में ही ऐसी योग्यता है कि वो शिष्य के अधिकारित्व को पहचान कर उसमें क्या संभावना है और वो क्या बन सकता है तद अनुरूप उपदेश करता है। किसी अन्यत्र विधा में आप चले जाएं तो पाएंगे कि आप जैसे हैं वैसे आपको स्वीकार कर लिया गया और आपके अनुरूप व्यवस्था संचालित कर दी गई। लेकिन अध्यात्म के धरातल पर गुरु पहले शिष्य की योग्यता को देखता है और फिर उसमें किस प्रकार की संभावनाएं निहित हैं, उस निहित संभावनाओं के अनुरूप उपदेश करता है। उस निहित संभावनाओं के अनुसार उसे उस मार्ग में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। जनक के भीतर ये संभावना अष्टावक्र को दिख रही है कि एक राजा के पद को सुशोभित करते हुए, एक राजा की उपाधि को धारण करते हुए भी इसके भीतर ये संभावना है कि राजर्षि बन सकता है। इसके भीतर ये संभावना है कि ये दुनिया के लिए, समाज के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए किस प्रकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करके भी कोई ब्रह्म निष्ठा के उस परम सुख को प्राप्त कर सकता है। ये जनक के भीतर की संभावनाओं को देखकर महाराज अष्टावक्र उपदेश करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले साधक, आने वाले लोग इस बात के लिए कम से कम एक दृष्टांत, एक उदाहरण उनको मौजूद रहेगा कि एक राजा होकर जब वो ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त कर सकता है तो हमारे पास तो संसार की कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी है, हमारे पास तो संसार की कोई छोटी मोटी उपाधि है। हम तो एक घर, एक फैक्ट्री, एक दुकान, एक संस्था, एक सामाजिक कार्य के छोटे से दायरे में बंधे हुए हैं। लेकिन जनक जैसा विराट सम्राट, जो विराट एक प्रजा का स्वामी है, एक विशेष दायित्व का निर्वहन करते हुए भी उस अपने स्वरूप में अवस्थित हो सकता है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता मिथिला रहती है कि नहीं रहती। जनक को पता चला मिथिला जल रही है। जनक कहते हैं मेरे से और इस मिथिला के साथ कोई संबंध ही नहीं है। मिथिला के जलने से मैं नहीं जल रहा, मैं अपने जिस कार्य के अनुष्ठान में बैठा हुआ हूं पहले मैं इसको पूरा कर लूंगा, क्योंकि वो उस समय अपने गुरु के सामने बैठकर श्रवण कर रहे थे, ब्रह्म चर्चा कर रहे थे। मिथिला के जलने से मुझ में कोई जलना संभव नहीं है। मिथिला के
डूब जाने से मैं नहीं डूबने वाला, क्योंकि मैं और मिथिला दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। मैं के उस व्यापक विराट अनंत चेतना के साथ इस विश्व का, प्रपंच का कोई भी हिस्सा, प्रपंच का कोई भी एक तिनका उसको स्पर्श नहीं कर सकता। तो मिथिला जल रही है तो जलने दो, मिथिला के जलने से मेरी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं जल रहा हूं। और ये संसार का नियम है। आज जो मिथिला का सम्राट मैं हूं, आने वाले कुछ दिनों के बाद उस मिथिला का सम्राट राजा कोई और होगा। तो जो चीज बदल जाने वाली है, उस बदलने वाली चीज को मैं मेरा स्वीकार करके, मेरा मान करके, मैं उसके लिए जीवन के उस स्वर्णिम अवसर से वंचित रह जाऊं, स्वर्णिम अवसर से चूक जाऊं, तो ये तो हमारी मूर्खता ही होगी, अज्ञानता ही होगी। इसलिए महाराज जनक अष्टावक्र के सामने बैठकर जब प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, बंधन का स्वरूप क्या है, इस जगत में जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे कैसे छूटे, मोक्ष क्या है, और तीसरा प्रश्न किया है कि वैराग्य क्या है। चित्त के भीतर जो आज छोटी छोटी चीजों के होने, न होने अथवा अन्यथा होने से प्रभाव पड़ जाता है, उस तत्व से हम अपने आप को कैसे रोक पाए। तो इसलिए वैराग्य कैसे मैं धारण करूं। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे पुत्र जनक, तुम देह के अभिमान को, देह के भीतर जो तुमने अध्यास कर रखा है, अर्थात आत्मा के और देह के धर्मों को एक दूसरे पर आरोपित कर दिया है। आत्मा मरने वाली नहीं, मिटने वाली नहीं, अपवित्र नहीं, आत्मा में किसी प्रकार का विकार नहीं, आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई विचलन नहीं। लेकिन आज तुम आत्मा को मरने वाला, जलने वाला, गलने वाला, आत्मा को अपवित्र मानते हो। तो ये सारे धर्म तो संसार के हैं, ये सारे धर्म तो देह के हैं। देह में 6 प्रकार की चीजें प्राप्त हैं। देह सबसे पहले अस्ति, जायते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। सबसे पहले ये शरीर पिता और माता के माध्यम से गर्भ में अस्थि, उसका अस्तित्व आता है, और फिर काल के अनुसार, समय के अनुसार वो जायते, पैदा होता है। अस्ति जायते। तो सबसे पहला तो इसका होना ही, इस शरीर के होने का प्रमाण ये है कि अब इसमें मृत्यु सुनिश्चित है। क्योंकि कोई चीज जो पैदा हुई है या उसके अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं, तो उसमें नाश अवश्यंभावी है। प्रकृति का कोई भी, विश्व का कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो पैदा हो और मरे नहीं, जो पैदा हो मिटे नहीं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। अर्जुन, इस संसार में जिसको तुम बचाए रखने की कोशिश कर रहे हो, और जिन अपने शरीर सगे संबंधियों के देह को तुमको ऐसा लगता है कि ये कभी मरेंगे नहीं, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि इस देह के साथ जो भी पैदा हुआ है वो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्माद परिहारे अर्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। इस शरीर को जो धारण करता है, पैदा होता है, उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। इसलिए जिसकी मृत्यु सुनिश्चित है, अवश्यंभावी है, तुम उसको युद्ध ना करके बचा लोगे, ये कितना बड़ा भ्रम है। क्या तुमको लगता है कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो बच जाएंगे? क्या तुमको लगता है तुम नहीं मारोगे तो अजय अमर हो जाएंगे? क्या तुमको लगता है कि अगर तुम युद्ध से उपराम हो गए तो ये कभी मरेंगे नहीं? ना ना, ये पैदा हुए हैं
तो ये मरेंगे ही मरेंगे, क्योंकि शरीर का धर्म है अस्ति जायते विपर्णिमते अपक्षीयते विनश्यति। अस्ति जायते वर्धते विपर्णिमते अपक्षीयते विनश्यति। यदि ये पैदा हुए हैं तो ये मरेंगे ही मरेंगे। इसलिए तुम इनको बचाए रखने का जो एक असफल प्रयास कर रहे हो वो तो हो नहीं पाएगा, लेकिन उसके बदले तुम अपने धर्म से च्युत हो जाओगे। तुम अपने युद्ध रूपी प्राप्त कर्तव्य कर्म को न करके पाप के भागी अवश्य बन जाओगे, अब कीर्ति के भागी बन जाओगे। अर्जुन को भगवान कहते हैं यदि क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए, क्षत्रिय युद्ध से उपराम हो जाए तो उसकी अपकीर्ति हो जाती है, और तुम यदि सब कीर्ति को स्वीकार भी कर लो कदाचित, मैं मान लेता हूं, तो भी क्या तुम इनको बचा के रख सकते हो? ना, इनको कभी बचा के नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये जन्म लिए हैं तो इनकी मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए हे जनक, इस संसार का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको बचाया जा सके। इसलिए तुम यदि आत्मा के धर्म को शरीर पर और शरीर के धर्मों को आत्मा पर आरोपित करके तद अनुरूप व्यवहार कर रहे हो, तो ये तुम आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हो, जो कि तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित अनुष्ठान है। तुम उचित अनुष्ठान करो कि शरीर के धर्मों को अलग और आत्मा के धर्मों को अलग मानकर उनके साथ व्यवहार करो। इस शरीर के भीतर जो आत्म चेतना स्थित है उसका इस शरीर के साथ कभी कोई संबंध था नहीं। ये जो संबंध हमको दिखाई दे रहा है ये अप्राकृतिक है, नैसर्गिक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यदि स्वाभाविक संबंध होता तो कभी छूटता नहीं। इसका तो स्वाभाविक संबंध अनंत चेतना से है, अनंतता से है। इसलिए इस शरीर का और आत्मा के साथ जो संबंध है ये अप्राकृतिक है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं ये जो जड़ ग्रंथि पड़ गई है ये बड़ी उलझी हुई है। यद्यपि मृषा देत दुख आहई, ये शरीर और आत्मा का जो संबंध है वो है तो मृषा, है तो झूठा, है तो कर्मज, लेकिन फिर भी हम इसको यथार्थ मानकर हम इसके संबंधों के साथ, गुण धर्मों के साथ, स्वभाव के साथ अपना मानकर और दुखी होते रहते हैं। हे जनक, तुम अपने शरीर के और आत्मा के धर्मों को एक दूसरे को अलग अलग करके देखकर और उपराम हो जाओ। शरीर के धर्मों से उपराम हो जाओ। उपराम होने का तात्पर्य व्यवहार बंद कर दो, ऐसा नहीं है। शरीर का व्यवहार शरीर के साथ और तुम्हारा जो अपना स्वरूप है उसका अनुभव करते हुए तुम शरीर के धर्मों को आत्मा पर आरोपित मत करो। और इसलिए तुम आत्मा को मुक्त करने के लिए या आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए यदि समाधि रूप, ध्यान रूप कोई अनुष्ठान करते हो तो भी ये आत्मा के ऊपर बंधन ही है। एक बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा उपदेश अष्टावक्र जी के द्वारा दिया जा रहा है, जिसे हमें लगता है कि शायद कुछ करके मोक्ष मिल जाएगा, शायद ज्ञान का अनुष्ठान करके, ध्यान का अनुष्ठान करके, समाधि का अनुष्ठान करके या अन्यान किसी भी प्रकार के कर्तृत्व के द्वारा, कृतित्व के द्वारा, कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। तो जनक, यदि तुमको लगता है कि ध्यान आत्मा के बंधन में सहायक है और ध्यान की अंतिम चरम अवस्था, ध्यान की जो परिणति है, ध्यान का जो सर्वोत्कृष्ट फल प्रकट होता है वो है समाधि। जैसे
भोजन का सर्वोत्कृष्ट फल है क्षुधा की निवृत्ति, शरीर की पुष्टि, वैसे ही ध्यान का जो अंतिम परिणाम है, ध्यान की जो अंतिम चरम अवस्था की प्राप्ति है, वो है समाधि। तो यदि तुमको लगता है ध्यान की उस परम अवस्था समाधि को भी प्राप्त करके तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, या आत्मा को जो बंधी हुई है उसको छुड़ा लोगे, बंधन मुक्त हो जाओगे, तो ये भी उचित नहीं है। बल्कि समाधि भी, समाधि का प्रयत्न भी, समाधि का अभ्यास भी आत्मा का एक बंधन ही है। ये सुनकर योग्य अधिकारित्व साधक का हृदय खिल उठता है कि आज तक तो मैं कुछ करके कुछ पाने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन यहाँ तो ये भी हमारे लिए एक बंधन ही है। तो बोले क्या करूं फिर? आप कहते हैं कुछ मत करो, बोले यही तो हम कहना चाह रहे हैं, क्या करूं, कुछ करके नहीं मिलेगा। जो जैसा है उसको वैसा जान लेना मात्र ही उस आत्मा के बंधन का, उस आत्मा को इस संसार के धर्मों से हटा देने का उपाय है। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लेना, उसके लिए किसी भी प्रकार की क्रिया, उसके लिए किसी भी प्रकार का अभ्यास, उसके लिए किसी भी प्रकार का अनुष्ठान और उसके लिए किसी भी प्रकार का प्रयत्न मानो उस आत्मा को और अधिक गहरे बंधन की ओर ले जा रहा है। क्योंकि यदि कुछ करोगे तो उस करने से कुछ तुमको मिलेगा और फिर परिणाम होगा कि आत्मा की जो मुक्तावस्था है उसके उस परम लाभ से तुम वंचित हो जाओगे। इसलिए हे जनक, तुम जो समाधि का अनुष्ठान कर रहे हो, उस समाधि के अनुष्ठान को भी करना छोड़ दो। अब ये सुनकर पढ़कर कदाचित कोई नास्तिक ना हो जाए, कदाचित कोई अधार्मिक ना हो जाए, कदाचित कोई पूजा पाठ कर्मकांड उपासना ध्यान जप तप व्रत अनुष्ठान सेवा इससे उपराम ना हो जाए। तो बोले यदि तुमको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें तुम्हारे बंधन का हेतु हैं, तो तुम जैसे हो वैसा होने के लिए कुछ करने को छोड़ दो। फिर तुम यदि ये भी प्रयास करते हो कि मैं पूजा भी छोड़ रहा हूं, तो ये भी तो फिर कुछ करना ही हुआ। बोले क्या हो जाऊं? बोले सहज हो जाओ, स्वाभाविक हो जाओ, जो जैसा है उसको वैसा जान लो। बोले समस्या तो यही आ रही है कि जो जैसा है उसको वैसा अनुभव नहीं कर पा रहे। तो बोले उसके अनुभव के लिए तुमको जो मैंने एक आत्मा के अनंतता का, आत्मा के विस्तार का, आत्मा के बोध का स्वरूप बताया है, यदि उतने तक तुम अपने आप को मान लेते हो तो तुम्हें कुछ स्वीकार नहीं करना, तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं। अहेयम अनुपादेयम, ना कुछ स्वीकार करना है और ना कुछ त्याग करना है। एक सहज स्वाभाविक अवस्था में जो हो रहा है उसे होने दो। एक समय ऐसा आएगा यदि तुम उस अवस्था के योग्य अधिकारी होगे तो चीजें अपने आप छूटती चली जाएंगी। तुम्हें छोड़ने का भी प्रयास नहीं करना है, तुम्हें छोड़ने का भी अनुष्ठान नहीं करना है, तुम्हें किसी चीज के लिए प्रयास नहीं करना है। सहजा अवस्था ही आत्मा का बंधन मुक्त होना है। जैसे बोले एक छोटा सा उदाहरण, हर प्रदेश में उस फल का नाम अलग अलग है। कोई कुमड़ा कहता है, कोई काशी फल कहता है, कोई सीताफल कहता है, कोई पेठा कहता है, हर जगह। और यदि उसके
पेड़ को आपने देखा हो तो उसके पेड़ में एक पीले रंग का पुष्प लगता है और पुष्प काफी बड़ा होता है और उस पेड़ में लगे हुए पुष्प की संख्या पर ही किसान अनुमान कर लेता है, वो किसान समझ जाता है कि इस एक पेड़ से मुझे कितने फल लगेंगे, मिलेंगे। और उस फल के प्राप्ति में फूल ही एकमात्र माध्यम है, अर्थात उस कुमड़े के पेड़ में लगे हुए फूल के आधार पर ही कितना फल प्राप्त होगा ये हम समझ सकते हैं। तो बोले वो कैसे? बोले जब उस पेड़ में फूल लगता है तो फूल पहले बहुत बड़ा खिला खिला रहता है, लेकिन जैसे जैसे उस वृक्ष में सामर्थ्य बढ़ती है उस फूल से फल बनाने की, वैसे वैसे वो फूल धीरे धीरे खिला हुआ धीरे धीरे बड़ा फूल सिमटने लगता है, एक तरह से मुरझाने लगता है और वो मुरझाते मुरझाते बंद होते होते धीरे धीरे वो फूल फल के रूप में बदल जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसी फूल से फल बन जाता है और जब फल बन जाता है तो फल के ऊपर लगा हुआ फूल अपने आप ही टूट के नीचे गिर जाता है। अगर आपने कभी देखा हो तो इस प्रक्रिया को अनुभव कर सकते हैं कि उस फूल से जब फल बना तो फूल अपने आप सिमट कर जब छोटा हो गया तो फूल से बना हुआ फल इतना समर्थवान हो गया कि अब उसको उस फूल की जरूरत नहीं रही। बहुत क्लासिकल दृष्टांत है, बहुत सशक्त बंधा हुआ दृष्टांत है। उस फूल से जब उसने पोषण पाकर उस फल ने अपने आप को इतना समर्थवान बना लिया कि उसको उस फूल की जरूरत नहीं है, तो वो फल मजबूत होने के बाद धीरे से एक दिन आप देखेंगे कि उस फूल से बना हुआ फल उस फूल का परित्याग कर देता है। बोले उसने परित्याग किया? बोले नहीं, परित्याग किया नहीं, बल्कि जब वो फूल से फल बन गया तो फूल अपने आप टूटकर झड़कर गिर गया। उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा कि फूल को गिराए। अब कोई बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो ये कहे जब एक दिन इस फूल को झड़कर गिरकर नीचे व्यर्थ ही हो जाना है तो हम इसको आज ही क्यों ना तोड़ दें। बोले यदि अभी खिले हुए फूल को तोड़ दोगे तो उस फूल में लगने वाले फल की संभावना को हमेशा हमेशा के लिए व्यर्थ कर दोगे। उस फूल में लगने वाले फल की जो संभावना थी आपने फूल को तोड़कर समाप्त कर दिया, नाश कर दिया। इसलिए फूल को तोड़ो मत। जब एक दिन ऐसा समय आएगा वो फल अपने आप में पक जाएगा, बन जाएगा, सशक्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो अपने आप ही वो फूल गिर जाएगा, उसको उसकी आवश्यकता बचेगी नहीं। बोले ठीक इसी प्रकार आत्म चेतना के स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के बाद अपने सहज स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद शरीर के धर्म, संसार के धर्म, संसार की उपाधियां, संसार से लगे हुए विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे कर्तव्य रूपी फूल थे वो अपने आप आत्मा के आत्म स्वरूप को सच्चिदानंद घन परमात्मा रूपी तत्व के फल की अवस्था में आने के बाद ये सारे फूल जो खिले हुए दिखाई दे रहे हैं संसार के, अपने आप झड़ जाएंगे, अपने आप टूट कर अपने आप गिर जाएंगे। आपको इनको गिराने के लिए एक एक संबंधों को तोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको आवश्यकता है कि हे जनक
तुम अपने आत्म स्वरूप के सहज स्वाभाविक अवस्था को यदि जान लेते हो, जहां तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो जितने धर्म तुमने ओढ़ रखे हैं, जितनी उपाधियां तुमने ओढ़ रखी हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारे होने से ये संसार खिल रहा है, तुम्हारे होने से लगता है संसार की मुस्कुराहट है, संसार रूपी फूल में सुगंधी है, संसार रूपी फूल खूबसूरत दिख रहा है, तो बोले उस संसार रूपी फूल का उपयोग कर लो और उपयोग करके अपने आत्मा के सहज स्वाभाविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ। और ये सहज स्वाभाविक रूप में प्रतिष्ठा ही तुम्हें संसार के सारे बंधनों को छुड़ा सकती है। इसलिए उसके लिए तुम्हें किसी भी प्रकार के धर्मानुष्ठान, किसी भी प्रकार के प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जहां ध्यान भी, जहां तुम जो हो बस उतना होना ही तुम्हारे उस सच्चिदानंद घन आनंद परमात्म तत्व के स्वरूप की अनुभूति में पर्याप्त है। उसके लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। साधन की सीमा होती है, साधन भी एक स्थान तक ले जाकर आपको छोड़ देते हैं। इस समय अगर कोई साधक, कोई भक्त, कोई यात्री नाव से उस पार जाना चाहेगा तो नाव की सीमा है। नाव रूपी साधन आपको अपने भीतर समाहित करेगी, लेकिन नदी के उस पार, नदी के दूसरे छोर ले जाकर आपको रोक देगी। आपको उतरकर अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य तक स्वयं ही जाना होगा। नाव रूपी साधन आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा नहीं सकती, लेकिन यह भी सच है कि नाव रूपी साधन के बिना भी आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। दोनों ही बातें यथार्थ हैं। नाव रूपी साधन के बिना आप उस पार पहुंचकर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि नाव आपको आपके गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकती। इसलिए जनक, संसार के साधन, संसार की उपाधियां, संसार के धर्म तुम्हारे आत्म चेतना के लिए एक स्तर तक साधन बन सकते हैं, लेकिन इन साधनों का उपयोग तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग कभी भी प्रशस्त नहीं कर सकते। वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो जप तप व्रत अनुष्ठान सेवा पूजा सत्संग ध्यान समाधि, यहां तक भी वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए एक समय तक उनका अनुष्ठान किया होगा तुमने, इसलिए आज तुम यहाँ पहुंचकर और अब अपने उस आत्म चेतना के अगले स्वरूप को जानने का तुम्हें अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए इनका भी त्याग करना, और त्याग प्रयास करके नहीं करना है, त्याग भी एफर्ट करके नहीं करना है, त्याग भी त्याग के लिए नहीं करना कि मैं छोड़ रहा हूं। ये घोषणा भी तुम्हें तुम्हारे बंधन का कारण बनेगी। जो चीज जैसी घट रही है वैसी घटने दो, सहज हो जाओ, सहज हो जाओ, स्वाभाविक हो जाओ, और आत्म तत्व के लिए तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, और ना कुछ करना है ना कुछ छोड़ना है, ना कुछ प्राप्त करना है ना कुछ त्याग करना है। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करते चले जाओ। बोले यही समस्या है, जो जैसा है वो वैसा अनुभव में नहीं आता। बोले उस अनुभव में आने के लिए तुम कुछ प्रयास कर रहे हो, उस विराटता के अनुभव के लिए तुम कोई कोशिश कर रहे हो। ये कोशिश ही तुम्हें तुम्हारे बंधन का कारण है। समाधि भी, ध्यान भी आत्म चेतना के परम वैभव में प्रतिष्ठित होने के लिए बंधन ही है। इसलिए हे पुत्र जनक, तुम उसका भी परित्याग कर दो। और श्री अष्टावक्र जी कहते हैं श्लोक नंबर 15 में,
निस्संगो निष्क्रियोऽसि त्वम् स्वप्रकाशो निरञ्जनः अयमेव हि ते बन्धः समाधिम् अनुतिष्ठसि त्वया व्याप्तमिदं विश्वम् त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्धा बुद्धा स्वरूपस्त्वम् मागमा क्षुद्रचित्तताम् मागमा क्षुद्रचित्तताम् निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धिरक्षुब्धो भवचिन्मात्र वासनः सकारमनृतं विधिः निराकारं तु दिश्यनम् एतत्तोपदेशेन एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः यथैवादर्शमध्यस्ते रूपेन्तः परितस्तु सः तथैवास्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वरः एकं सर्वगतं व्योम बहिरन्तर्यथा घटे नित्यं निरन्तरं ब्रह्म सर्वभूतगणे तथा सर्वभूतगणे तथा जनक निस्संगो निष्क्रिया नित्यः स्वप्रकाशा निरंजनः अयम एव ते बन्धः समाधिं ही अनुतिष्ठति। तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला जो अनुष्ठान है वो समाधि हो, ध्यान हो अथवा अन्य किसी भी तरह के अनुष्ठान उस आत्मा को बांधने वाले ही हैं, क्योंकि आत्म स्वरूप से भिन्न, आत्म स्वरूप से व्यतिरिक्त जितना कुछ भी किया जाएगा उतना उस आत्मा के बंधन का ही कारण बनेगा। उसके लिए चाहे कोई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन ही क्यों न हो, बंधन तो बंधन, चाहे वो किसी भी चीज का हो। लक्ष्य और गंतव्य के पहुंचने में साधन महत्वपूर्ण है। आप किस साधन से जाते हैं, आप उस साधन के प्रयोग से मार्ग में होने वाले आनंद का अनुभव साधन की श्रेष्ठता से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन साधन की श्रेष्ठता आपके गंतव्य को निश्चित नहीं करती है। मार्ग को अनुकूल बना सकती है,
मार्ग में आने वाली बाधा को सरल सहज कर सकती है, लेकिन गंतव्य तक पहुंचना तो साधन में गंतव्य तक पहुंचाने में साधन में सामर्थ्य नहीं है। इसी प्रकार संसार में बहिर रूप से किए जाने वाले जितने भी साधन हैं, जितने भी उपाय हैं, सारे के सारे उपाय बहिरंग हैं। और जनक तुम्हें बहिरंग साधनों से अंतरंग साधनों की ओर अंतरंग साध्य पर जाकर टिकना है। इसलिए तुम्हारे लिए ये सारे के सारे साधन निष्प्रयोज्य है। इनका कोई प्रयोजन तुम्हारे लिए अंतिम हो नहीं सकता। तुम समाधि की चर्चा या समाधि का लोभ साधक को होता है, लेकिन समाधि भी एक अवस्था है। और इस संसार में बनाई गई कोई भी अवस्था कभी अंतिम नहीं हो सकती, कभी शाश्वत नहीं हो सकती। समाधि भी एक परिस्थितियों के द्वारा निर्मित वातावरण है। आपने मन को एक ऐसी निश्चित दिशा में ट्रेंड कर दिया, एक निश्चित वातावरण में प्रशिक्षित कर दिया। आप ध्यान लगाकर बैठ गए, आसन लगाकर बैठ गए, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे समाधि के उस एकांत सुख का अनुभव आपको हुआ। लेकिन जैसे ही उस समाधि के अवस्था से आप बाहर निकलेंगे, पुनः विक्षेप आपके लिए द्वार पर खड़ा हुआ है। और ये अनुभव कोई साधक ध्यान की अवस्था से उठकर ही सहज लगा सकता है। समाधि के उस अवस्था तक नहीं पहुंचे तो आप ध्यान की अवस्था से ही अनुभव कर लें। 2 घंटे 3 घंटे बैठे और बैठकर जब ध्यान के उस सुख से बाहर निकलते हैं तो क्या बाहर खड़ी हुई जो समस्या है वो मिट जाती है? बोले जो जैसी चीजें छोड़कर गए थे वो हमको वहां वैसी ही मिलती हैं। लेकिन उस अवस्था से निकलकर मैं अपने आप को संसार के बंधनों से मुक्त अनुभव नहीं कर पाता। जितनी देर समाधि में हूं, जितनी देर ध्यान में हूं, उतनी देर तो मुझे लगता है कि ठीक है, सब शून्य हो गया, सब अच्छा है, सब मिट गया। वैसे ही जैसे जब कोई व्यक्ति सो गया, कितनी भी चिंता हो, कितना भी परेशान हो, यदि हम गहरी निद्रा में सो गए तो सोने के समय तक, जितने काल हमारी गहरी निद्रा रही, उतनी देर तक आपको कोई विक्षेप अनुभव होता है, उतनी देर तक आपको कोई कष्ट अनुभव होता है, उतनी देर तक बाहर की कोई परिस्थिति आपको अनुभव होती है। संसार में इतना उपद्रव चल रहा है, देशों में युद्ध चल रहा है, देश में विभिन्न प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कुकृत्य हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन जब आप रात को समाचार देखते देखते गहरी निद्रा में गए तो सारे पाप, सारे अत्याचार, सारे कष्ट उतनी देर के लिए, लेकिन क्या वो यथार्थ में मिट गए? बोले नहीं, जैसे सुबह उठेंगे और पुनः न्यूज़पेपर हाथ में लेंगे तो वैसे ही सारी की सारी चीजें फिर उपस्थित हो जाएंगी, फिर खड़ी हो जाएंगी।
तो निद्रा में गए हुए व्यक्ति को यह भ्रम हो सकता है कि संसार के सारे कष्ट, सारी विपरीतताएं, सारी प्रतिकूलताएं समाप्त हो गई, लेकिन जागने के बाद पुनः वो उन परिस्थितियों के साथ अपने आप को खड़ा हुआ पाएगा। बोले ऐसे ही जनक समाधि की भी अवस्था तुम्हें कुछ वर्षों तक के लिए, ध्यान रखिएगा, जब योग सूत्र आप पढ़ेंगे तो योग सूत्र में महर्षि पतंजलि और पतंजलि के सूत्र के ऊपर महर्षि व्यास का भाष्य, व्यास भाष्य में यहां तक लिखा कि हो सकता है कुछ वर्षों तक कोई साधक समाधि में रह जाए, लेकिन समाधि से कुछ वर्षों के बाद निकल कर भी उसको विक्षेप मुक्त हो गया है, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो जिन परिस्थितियों को जैसे छोड़ कर गया था उसको उसी प्रकार से वो वहीं खड़ी मिलेगी। वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे को देखकर यदि आंख बंद कर ले 1 साल के लिए और 1 साल के बाद आंख खोले तो कहेगा अंधेरा चला गया, वो अंधेरा ज्यों का त्यों। उस कमरे में अगर अंधेरा था तो 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 5 साल 10 साल बाद भी यदि आंख खोलकर देखोगे तो वो अंधेरा ज्यों का त्यों तुम्हें वहां पर मिलेगा। संसार के किसी भी वस्तु को छोड़ने से वो परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि उसके भीतर आपकी मान्यता क्या है, उस मान्यता को यदि आपने छोड़ दिया तो आप तत्क्षण संसार के प्रत्येक व्यवहार से उपराम हो गए। अभी भय लग रहा है, डर लग रहा है। एक बार एक व्यक्ति का घर शमशान के पास में था, तो वो जब भी शमशान के सामने से गुजरता तो बहुत डर लगता उसको। कभी कभी हम लोग भी गुजरते हैं, शमशान देखते ही कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, कुछ मंत्र याद करने लगते हैं, सिर झुकाने लगते हैं। खैर, तो उसको वहां से बहुत डर लगता, तो सुबह जल्दी नहीं जाता और शाम को बहुत देर नहीं करता, ऑफिस से जल्दी लौट आता, क्योंकि हमको देर रात वहां से गुजरना न पड़े, डर भय लग रहा है। और महाराज ऐसा हो गया कि अब उधर से निकलना उसके लिए दूभर हो गया। ये बड़ी समस्या, परिवार के सामने बड़ी समस्या आ गई कि ये उसको लगता है कि शमशान के बाहर से निकलूंगा तो भूत पकड़ लेगा, या नाना प्रकार के प्रेत घूमते रहते हैं, तो उसको ये भ्रम हो गया कि शमशान के बाहर भूत प्रेत का भय सता रहा है, तो वहां से निकलना बंद हो गया। एक दिन एक संत को ये बात पता चली, गली मोहल्ले में आए होंगे तो उनको समस्या बताई गई, तो उनका बड़ी अजीब समस्या है। संत उपचार बताते ही है, उन्होंने एक ताबीज बना के दी, बोले लो ये पहन लो, आज के बाद तुम्हें शमशान के सामने वाले जो भूत हैं उनसे निर्भय हो गए, निडर हो गए, और तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस ताबीज में इतनी सामर्थ्य है, शक्ति है कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बड़ा प्रसन्न हुआ, उसको पहन लिया, गया 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन लौट रहा था शाम, तब तक उसको विचार आया कहीं ये ताबीज खो गई तब क्या होगा। अब वो उस ताबीज के खोने के डर से सोता ही नहीं। कहीं मैं सोया तो पता चला गले से निकल गई, कहीं मैं गया तो पता चला कहीं कोई छीन न ले, कहीं गिर न जाए। अब क्या हुआ, बोले एक भय से निकला और दूसरे इस भय में आ गया कि ताबीज कहीं खो न जाए। ताबीज के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब वो परेशान रहने लगा। भूत तो उतरा, लेकिन ताबीज का डर उस
माले का डर उसके भीतर बैठ गया। तो बोले वैसे ही ध्यान की, समाधि की गहरी अवस्था में जाने पर कदाचित 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 संसार का भय तो उतर गया, संसार का डर तो निकल गया, लेकिन कहीं ये डर सताता रहता है कि ये समाधि की अवस्था मेरी भंग ना हो जाए, टूट ना जाए। तो बोले डर तो डर, चाहे ये डर इस संसार के छूटने का हो और चाहे समाधि की अवस्था के भंग हो जाने का हो। जनक, अगर तुम आत्मोत्थान के लिए, आत्मोद्धार के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए इस प्रकार के अनुष्ठान भी करते हो तो भी वो तुम्हें बंधन ही देने वाले हैं, क्योंकि आत्मा के स्वरूप के अतिरिक्त किए जाने वाले प्रत्येक उपाय, प्रत्येक क्रिया उसके बंधन का कारण बनते हैं। समायया त्वया व्याप्तमिदं विश्वम, श्लोक नंबर 16। त्वया व्याप्तमिदं विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थतः शुद्धः बुद्धः स्वरूपस्त्वं मागतः क्षुद्र चित्तताम्। जनक, ये आत्म चेतना जिसके हम सहज स्वाभाविक होने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए ध्यान समाधि की अवस्था भी बंधन का कारण है, वो पूरे संसार में व्याप्त है। अर्थात तुम्हारे द्वारा यह पूरा संसार व्याप्त है। आत्मा कौन? वो चेतना कौन? बोले तुम, कोई दूसरी चेतना नहीं। जैसे कृष्ण जब गीता में अर्जुन को उपदेश करते हैं तो क्या कहते हैं? इससे संबंधित एक श्लोक आपको स्मरण आए। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सूत्रे मणिगणा इव, जिस प्रकार अनेक प्रकार के पुष्प बिखरे हुए हैं, लेकिन उन बिखरे हुए पुष्पों को जब एक सूत्र में पिरो दो, एक धागे में पिरो दो, तो एक सुंदर माला का आकार ले लेते हैं। माला का आकार लिए हुए पुष्प सुंदर दिखाई देते हैं, उपयोग में आते तो हैं, लेकिन उन मालाओं को उन पुष्पों को बांध कर रखने वाला जो सूत्र है वो दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार मत्तः परतरम नान्यत्, गीता में कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजयः मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। बोले मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे से अतिरिक्त संसार में व्याप्त और कोई दूसरी सत्ता है नहीं। मत्ता, मेरे से अतिरिक्त, परतरम, नान्यत, कोई दूसरा है नहीं। नान्यत किंचित अस्ति, बोले कोई पहाड़, क्या पहाड़ में भी, नदी में भी, झरने में भी, नाले में भी, गंदगी के ढेर पर भी। तो इस सारे शंका का निवारण करते हुए कृष्ण ये कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित। किंचित का तात्पर्य क्या हुआ? एक कण भी। जैसे उपनिषद कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच, यद किंच, इस जगत के एक इंच, एक कण में भी अगर कहीं कुछ है तो वो मैं हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ है नहीं। वैसे ही कृष्ण कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया, मेरे से अतिरिक्त हे धनंजय, अर्जुन, इस संसार में और कोई दूसरी सत्ता है नहीं, दूसरा कोई व्याप्त नहीं है।
मैं ही संसार के कण कण में व्याप्त हूं, और कण कण में व्याप्त नहीं, संसार का कण कण ही मैं हूं। एक दृष्टांत बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार एक महात्मा ने घोषणा की कि मुझे जगत के कण कण में परमात्मा दिखाई देता है। मैं जहां देखता हूं, जित देखूं तित श्याममयी है, जहां देखता हूं वहां तू ही तू दिखाई देता है, इसके अतिरिक्त और कोई है नहीं। महाराज गांव के भीतर घोषणा, गांव के बाहर बैठकर घोषणा की, गांव के भीतर ये बात फैल गई और लोग आकर भीड़ लगाने लग गए कि अरे इस महात्मा को चारों तरफ केवल कृष्ण ही दिखाई देते, परमात्मा ही दिखाई देते हैं, उसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। दूर दूर तक ख्याति, लाखों करोड़ों लोगों को दर्शन करने के लिए लाइनें लगने लगी। वहीं से थोड़ा दूर 100-200 मील दूर एक और महात्मा कुटिया बनाकर रहते थे। बात उन तक पहुंची तो कुछ भक्तों ने जाकर उनको भी प्रणाम निवेदित किया, प्रभु गुरुदेव, एक संत उस अमुक गांव में रहते हैं, चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने घोषणा कर रखी है कि उनके अतिरिक्त और कोई, उनको परमात्मा के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं पड़ता। आप भी चलिए ना, आप भी चलिए दर्शन कर लीजिए, आप भी चलिए मिल लीजिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सिद्ध संत हैं। महात्मा अपनी पहुंच में फकीर बोले क्या करना है, ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब भक्त लोग भी पीछे, नहीं गुरुदेव चलिए चलिए आप भी। बोले मैं जाऊं तो कहीं कुछ गड़बड़ न कर बैठूं, इसलिए रहने दो, मुझे मत ले जाओ। बोले नहीं आपको चलना पड़ेगा, और जिद किया, चलने को राजी हो गए। वहां सूचना भेज दी गई कि अमुक गांव के महात्मा आज आपसे भेंट करने के लिए आ रहे हैं, और आसपास के लोग एकत्रित हो गए कि आप दो दिव्य विभूतियों का, संतों का दर्शन एक साथ होगा, मिलन होगा। और वो महात्मा वहां पहुंचे। बोले इन्होंने घोषणा कर रखी कि हमें जगत के कण कण में परमात्मा दिखाई देता है, मैं जहां देखता हूं वहां चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा, कृष्ण राम ही दिखाई देते हैं। महात्मा ने जो गए थे उनका आपने घोषणा कर रखी, बोले हाँ मुझे जगत के कण कण में ईश्वर दिखाई देता है। बोले जगत के कण कण में ईश्वर दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर है, मुझे तो लगता है जगत का कण कण ही ईश्वर है। अगर आपको जगत के कण कण में ईश्वर दिखाई देता है, इसका मतलब अभी भी तुमने द्वैत की संभावना, क्योंकि अभी तुम क्या कर रहे हो, बोले अभी तुम पहले जगत के होने का भाव पैदा कर रहे हो और फिर जगत में परमात्मा को देख रहे हो। ध्यान दीजिएगा, अगर बात पकड़ में आए, समझ में आए। बोले मैं इसीलिए कह रहा था मुझे मत लेकर आओ, इनकी घोषणा हो गई और लोग लाखों हजारों लोग आ रहे हैं, इस संवाद को लोग सुन रहे। अभी तुम्हारे दर्शन में द्वैत की गंध है महात्मन। अगर तुम्हें अभी जगत के कण कण में परमात्मा दिख रहा है तो अभी तुम्हारे ज्ञान में और श्रेष्ठ होने की संभावना निहित है। होना तो ये चाहिए कि मुझे उस परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर जगत के कण कण में ईश्वर है, इसका मतलब अभी भी द्वैत। पहले तुमने जगत होने का भाव पैदा किया, फिर उस जगत में जगदीश को देखा। तो महात्मा कहते हैं मुझे तो पूरा जगत ही जगदीश दिखाई देता, बस तुम्हारे में मुझ में इतना ही फर्क है, मुझे जगत में परमात्मा नहीं दिखाई देता, बल्कि जगत ही परमात्मा के रूप में दिखता है। कहते महाराज दूसरे दिन से लोग उनके जो अनुयायी थे महात्मा के ऊपर टूट पड़े कि हाँ आप हमारे गुरु को ऐसे बोले, हम कह रहे थे कि मुझे मत ले जाओ। तो क्या है, बोले अपने स्वरूप में स्थित विद्यमान होने के कारण। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, सिय राम में सब जग जानी। ये अद्वैत का वो चरम उद्घोष है कि जगत जगदीश से भिन्न है ही नहीं, जगदीश ही जगत के रूप में प्रकट हो रहा है, जगदीश ही जगत के रूप में हमको दिख रहा है। जब आप उपदेश सार पढ़ेंगे तो वहां पर जब
महर्षि रमण कहते हैं कि मैं तो इस अष्टधा प्रकृति में उस ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई चीज पाता ही नहीं हूं। अष्टावक्र कहते हैं त्वया व्याप्त मिदम सर्वम, इस पूरे विश्व में तुम ही व्याप्त हो जनक। प्रोतम यथार्थतः, कैसे? बोले जैसे फूल के माला की सभी मनका में, सभी गुरियों में वो सूत्र पिरोया हुआ है। सूत्र अर्थात धागा पिरोया हुआ है। धागा दिखता नहीं है। दिखता क्या है? बोले पुष्प, माला। हम कहते भी हैं देखो कितनी सुंदर माला है, कितनी प्यारी माला बनाई है, लेकिन वो माला का अस्तित्व टिका किस पर है? बोले सूत्र पर। वो सूत्र दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बिना सूत्र के वो माला टिक। कृष्ण कहते हैं अर्जुन ठीक उसी प्रकार मत्ता परतरम नान्यक किंचित अस्ति धनंजया, कुछ भी एक कण भी मेरे अतिरिक्त नहीं है। वैसे ही जैसे मई सर्वमिदं प्रोतम, ये जितने भी क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं उस क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। गीता का 13वां अध्याय। इस सारे क्षेत्र में क्षेत्र की परमात्मा मैं ही हूं। वैसे मई सूत्र मिदम सर्वम, मैं ही संसार की प्रत्येक मड़ियों के बीच से सूत्र की तरह, धागे की तरह सबको पिरोकर बांध कर रखता हूं। प्रोतम मणिगणा इव, और ये सारी मड़ियां, ये सारे पुष्प एक दूसरे से बंधे हुए संसार के सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। जैसे अलग अलग पुष्प अगर बिखरे हों तो माला नहीं दिख सकती, माला नहीं बन सकती, लेकिन वही धागा उन पुष्पों के बीच से जाकर माला बना देता है। बोले वैसे ही संसार के समग्रता में मैं ही व्याप्त हूं, मेरे अतिरिक्त अन्य कोई है नहीं। शुद्धः बुद्धः स्वरूपस्त्वम्। अर्जुन कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, अष्टावक्र जनक को उपदेश कर रहे हैं। बात एक ही है, कहने का तरीका, कहने का शब्द अलग है। शुद्धा बुद्धा स्वरूपस्तुम, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, अपने यथार्थ स्वरूप में बैठे हो। स्वरूप का तात्पर्य मालूम है क्या है? जिसको न छोड़ा जा सके, जिसको न त्यागा जा सके, न ग्रहण किया जा सके, उसी को त्याग कहते हैं। अहेयम अनुपादेयम, उसी को स्वरूप कहते हैं। जैसे अग्नि का स्वरूप क्या है? उष्णता। अग्नि चाहे तो भी अपनी उष्णता का त्याग नहीं कर सकती। उष्णता गई इसका मतलब अग्नि है ही नहीं। उष्णता और अग्नि कोई दो नहीं है। अग्नि का स्वरूप ही प्रकाशमानता, उष्णता है। अगर अग्नि में जलाने का धर्म हो ही ना तो अग्नि कैसे? क्या कहते हैं? अग्नि जला नहीं सकती, ठंडी हो गई है, इसमें जलाने की सामर्थ्य नहीं है, तो ठंडी होगी तो अग्नि थोड़ो है, फिर तो राख है। प्रज्वलित है तो वो अग्नि है, और अगर वो बुझ गई तो फिर वो अग्नि नहीं, राख है। तो बोले वैसे ही इस संसार के प्रत्येक कण में, प्रत्येक कण ही मैं हूं, और ये स्वरूप तुम्हारा है जिसका तुम ना ग्रहण कर सकते हो न त्याग कर सकते हो। अर्थात हे जनक, तुम्हारा स्वरूप ही शुद्ध है। तुम, अब ये बात अगर ये सूत्र पकड़ में आ जाए, तुम्हारा स्वरूप ही शुद्ध है, अर्थात तुम्हें कोई पाप आ नहीं सकता, तुम्हें कोई पुण्य ले नहीं सकता। तुमसे कोई पाप और पुण्य का लेना देना है ही नहीं। कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन, श्लोक बोलेगा कोई? नहीं बोले, ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतम विभु। हे अर्जुन, ध्यान रखना, सुनो, ना मैं किसी से पुण्य लेता हूं, न पाप लेता हूं,
न किसी को पुण्य और पाप देता हूं, मैं तो जस का तत् हूं। ये पुण्य पाप लेने देने का भ्रम लोगों को पाल कर रखा है और वो अपने स्वभाव में वर्तन कर रहे हैं। वो जैसे हैं वैसे उनको बने रहने दो। मेरा किसी पुण्य पाप से कोई लेना देना। अब मेरे पास यही एक काम बचा है क्या, दुनिया के सारे लोगों के पुण्य और पाप को लेकर बैठा रहूं, किसी के पाप को छोड़ता रहूं, पुण्य को ग्रहण करता रहूं? बोले मेरे से अर्थात आत्म चेतना से। ध्यान रखिएगा, देह की बात नहीं हो रही, जीवत्व की बात नहीं हो रही। जब आप जीव के धरातल पर हैं तो सारे पाप पुण्य धर्म अधर्म सब सत्य हैं। लेकिन जब उस आत्म चेतना के श्रेष्ठ उच्च धरातल पर आते हैं तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन न दत्ते कस्यचित् पापम। कस्य माने किसी के, एक माने एक, किसी के कोई कितना भी कुछ भी करता रहे। न दत्ते कस्यचित् पापम और न चैवम सुकृतम। सुकृत माने पुण्य। मैं किसी के पाप और पुण्य को लेता देता नहीं है, सब मेरा काम नहीं है। अर्जुन मैं निर्गुण निराकार शुद्ध बुद्ध आत्म चेतना हूं। अष्टावक्र कहते हैं, जनक तुम शुद्ध, तुम्हें कभी कोई पाप चिपक नहीं सकता, तुम्हें कभी कोई पुण्य चिपक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें चिपकने की कोई योग्यता है ही नहीं। अब अगर किसी में कोई योग्यता ही ना हो तो चाहकर भी आप कितना भी चिपकाने की कोशिश करो, चिपकेगा ही नहीं। अब दीवार में अभी मोम से लेई, मोम क्या आप कहते, गोंद से कुछ चिपकाने की कोशिश करो, चिपकेगा? बोले नहीं, क्योंकि दीवार और उस मोम या गोंद में चिपकने की सामर्थ्य है ही नहीं, योग्यता ही नहीं है। कितना भी लगा दो, किलो भर लगा दो, फिर भी एक तिनका नहीं चिपकेगा, निकल जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन वही इसको चिपकाने के लिए जो दूसरे पदार्थ बनाए गए हैं, फेविक्विक या फेविकोल या जो भी कुछ, उनसे चिपकाओ तो चिपक जाए। बोले वैसे ही आत्मा में पाप पुण्य को चिपकने की योग्यता ही नहीं है। कितना भी चिपकाओ वो चिपकेंगे ही नहीं। तुम्हें चिपकने का भ्रम होगा, लेकिन जैसे इस पर चिपका के छोड़ोगे, अगले पर यूं छोड़कर आगे बढ़ जाएगा, वो झड़ जाएगा। कैसे? बोले जैसे उस कुमड़े के फल को याद करिए, जैसे ही कुमड़े का फल उस पुष्प से अपने आप को मजबूत कर लेता है, फिर उसे उस फूल की आवश्यकता नहीं होती, वो झड़कर नीचे गिर जाता है। कभी देखना आप घरों में लगते हैं, कई बार बेल लंबी हो चली जाती, फूल खिला रहता है, लेकिन वो फूल गिरकर झड़ जाता है। बोले ऐसे ही आत्मा में पाप और पुण्य को चिपकाने की योग्यता है ही नहीं। शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्तम मां आगता शुद्ध चित्तता। मां माने नहीं, आगता माने आओ। हे जनक, तुम क्षुद्रता को मत प्राप्त हो, तुम विपरीत चित्त वृत्तियों को, क्षुद्र चित्त वृत्तियों को अपने भीतर स्वीकार मत करो। तुम शरीर के धर्मों को आत्मा के भीतर हैं ऐसा स्वीकार मत करो, क्योंकि ये क्षुद्र चित्त वृत्तियां हैं। आत्मा में कभी भी शरीर के संसार के धर्म चिपक नहीं सकते। और ध्यान रखिएगा, ये संसार में 6 चीजें मैंने आपको जैसे बताई। कोई भी चीज पैदा होती है तो सबसे पहले जायते, अस्ति, अस्ति जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, फिर विनश्यति। उसी प्रकार संसार में 6 प्रकार की उर्मियां हैं। उर्मी माने जरूरतें, वो पूरी होती रहेंगी, चलती रहेंगी, लेकिन उसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। शरीर जन्म लेगा, मरण को प्राप्त होगा, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सुख होगा, दुख होगा। जैसे महाराज भरत को, राजा महाराज भरत को वशिष्ठ जी कहते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, भरत, राम जी वनवास को चले गए हैं, महाराज दशरथ का शरीर अवसान को प्राप्त हो गया है, मरण हो गया है।
ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसके लिए तुम कैकेयी को दोष मत दो। भरत सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यस अपयस विधिहात। सुनो भरत भावी प्रबल, ये पूर्व नियोजित प्रकृति की योजना का हिस्सा है। इसमें राम जी की लीला में सहयोग करो। ये सब जो घटित होना है इस संसार में होता रहेगा। कृष्ण कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते, सारे गुण अपने आप में वर्तन कर रहे हैं। जितने भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण हैं उनका वर्तन संसार को चलाने में सतत चल रहा है, वो चलता रहेगा। तुम्हारे पहले भी चलता रहा है, तुम हो तो भी चल रहा है, और तुम नहीं रहोगे तो भी चलता रहेगा। तुम्हारे बीच में आने से इसके संसार की क्रिया के बीच में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने वाली। तुम कुछ बदल दोगे, इस भ्रम में मत रहो। संसार की क्रिया अनवरत अपनी गति से चल रही है। जैसे जल में बुदबुदे फेन उठते हैं गिरते हैं, उठते हैं गिरते हैं, उसी प्रकार संसार में भी ये सारे फेन की तरह क्रियाएं उठती जाती रहेंगी, जाती रहेंगी। ये अनवरत प्रकृति का एक क्रिया है, प्रकृति की एक अनवरत संचालन का प्रक्रिया है। इसमें तुम कभी कुछ बदल नहीं सकते। इसलिए इस प्रक्रिया में बाधा मत बनो। जो जैसा सहज चल रहा है चलने दो। इसमें तुम अपने आप को कहां किस लाभ को लेकर अपने आप को जान सकते हो, उसको करके और किनारे हट जाओ। इसके बीच में कुछ बहुत इंटरफेयर करने की, बहुत फेर बदल करने की, बदलाव करने की कोशिश मत करो। इसलिए शुद्धा बुद्धा स्वरूपः मागता क्षुद्र चित्तताम। देखिए अष्टावक्र जी क्या कहते हैं, क्षुद्र हैं ये चिंतन, मैं मरूंगा। इसी को भागवत में क्या कहा शुकदेव जी ने, हे परीक्षित तुम मरोगे, ये मरने की बुद्धि पशु बुद्धि है। जीव के मरने की भावना पशु बुद्धि है। इसलिए पशु बुद्धि इमाम जही, इस मरने के बंधने के पशु बुद्धि का त्याग कर दो। जनक तुम क्षुद्र चिंतन का त्याग करके निरपेक्षो निर्विकारो निर्वैरः निर्भरा शीतलाशयः अगाध बुद्धिरक्षुब्धो भवचिन्मात्र वासनः। तुम तो हे जनक चिन्ह मात्र हो जाओ, तुम चिद मात्र हो जाओ, चैतन्य मात्र हो जाओ, निरपेक्ष हो जाओ, किसी से न लेना न देना। एक बड़ी सुंदर पंक्ति किसी ने कही, बोले न लेना न देना मगन रहना। बोले जो हो जाए सहजता में जितना चल जाए कर लो, चला दो, लेने देने के फेर में मत पड़ो। कुछ लेना न देना, तुमने बहुत लेने देने का प्रयास किया, कुछ बदल न सके। तुमसे पहले भी बहुत लोगों ने प्रयास किया, बदल न पाए। तुम्हारे बाद भी बहुत लोग करते रहेंगे, फिर भी बदल नहीं सकते। क्योंकि बदलना होता तो न जाने कितने कितने वीर योद्धा, महापुरुष, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, ज्ञानी आए और अपने कार्य को किया और इस संसार से विदा हो गए। आप देखिए, विचार करके देखिए, बदलने के प्रयास में कितने कितने लोगों ने क्या नहीं किया। लेकिन संसार की अनवरत गति निर्बाध रूप से चलती चली आ रही है। हाँ, उनके समय में थोड़ा बहुत बदलाव की आहट का भ्रम लोगों को जरूर हुआ, लेकिन तुम जितना इस सृष्टि को अपने अनुकूल बिना किसी बाधा के दे सकते हो, देते रहो। बहुत अधिक इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निरपेक्ष हो जाओ।
निर्विकार हो जाओ, निर्भर हो जाओ, किसी तरह का चित्त में भार न रहे, किसी तरह का भय न रहे। भार और भय इन दोनों से मुक्त हो जाओ। शोक और मोह इनसे मुक्त हो जाओ, जन्म और मरण इनसे मुक्त हो जाओ। ये जो हो रहा है इनको होने दो। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन तां प्रतीक्षस्व भारत। बोले आगमा पाइनो नित्याः तां प्रतीक्षस्व भारत। ऊपर की पंक्ति क्या है? नहीं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष सुख दुःखदाः आगमा पाइनो नित्याः तां प्रतीक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, इस शरीर की जो इंद्रियां हैं और इनके जो विषय हैं, इनमें होने वाले जो रस है, इनको बहुत ज्यादा इनके साथ संबंध मत बनाओ। इनको जो जैसा है सहजता में स्वीकार करके इनके पालन के लिए जितनी आवश्यकता है उनका उपयोग करो। मात्रा स्पर्शात कौन्तेय शीतोष सुख दुःखदार। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुख हो, दुख हो, क्यों है? बोले आज है कल नहीं रहेंगे। ये कैसे हैं? बोले आगमा पाइए, आने जाने वाले। अच्छा, आने जाने वालों से प्यार करते हो क्या? प्यार किससे करते हो? बोले जो ठहर जाए। तो ठहरा कौन है? बोले आत्मा। संसार और संसारी बोले आने जाने वाले। भाई तुम तो जो हमेशा रहे उसके प्रेमी हो ना, हमेशा साथ रहोगे ये वादा करते हो। बोले हमेशा क्या, 7 जन्मों का वादा करते हैं। वादा है हमारा तुम्हारा क्या, जन्मों जन्मों का वादा है। बोले 7 जन्मों का वादा है, कभी नहीं छोड़ेंगे। बोले ठीक है फिर पक्का, तुम हमारे हम तुम्हारे हुए 7 जन्मों तक। क्यों? क्योंकि हम स्थायित्व के प्रेमी है ना, हम स्थायित्व को महत्व देते हैं। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये संसार के जितने भी धर्म दिखाई दे रहे हैं, शीत उष्ण बरसात, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, जन्म मरण, शोक मोह, ये सब कौन है? बोले सब रिश्तेदार हैं, अतिथि हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, आने जाने वाले। और तुम तो स्थायित्व के प्रेमी हो। और स्थायी कौन है? बोले आत्मा, जिसमें किसी भी तरह का कोई धर्म संसार का प्रभाव नहीं डालता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धाय युद्धस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। बोले तुम इन सारे धर्मों से उपराम हो, तुम में कभी इनका कोई प्रभाव है ही नहीं, इसलिए तुम कैसे हो? बोले निर्भरा शीतलाशयः, तुम शीत हो अर्थात शांत हो। शांति तुम्हारी स्वाभाविकता है, अशांति ये थोड़ी देर का है। इसलिए अशांति के कारण अगर अपने आप को अशांत करते हो तो तुम आत्मा के साथ अन्याय करते हो, पाप करते हो। अशांति तो आने जाने वाली है। तुम्हारा मुख्य स्वरूप क्या है? मुख्य तुम्हारा स्वभाव है शांति। ये अशांति तो थोड़ी देर का एक बुलबुला है, जो आया फिर चला जाएगा। इसलिए आप देखो, कल इस पर थोड़ा विचार करेंगे। आप देखिए, आप बहुत देर तक अशांति में नहीं रह सकते, बहुत देर तक पाप में नहीं रह सकते, बहुत देर तक घृणा में नहीं रह सकते, बहुत देर तक द्वेष में नहीं रह सकते, और बहुत देर तक क्रोध में नहीं रह सकते। क्योंकि ये सब रिश्तेदारी करने वाले हैं ना। तो रिश्तेदार कितने दिन घर में रहेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने?
लेकिन फिर ये चले जाएंगे। लेकिन प्रेम में जीवन भर रह सकते हो। उदारता में, प्रेम में, कृपा में, सेवा में, किसी से घृणा में कितने दिन रह सकते हो? क्रोध में कितने दिन रह सकते हो? द्वेष में कितने दिन रह सकते हो? घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल। लेकिन अगर आपको प्रेम में रहने को कहा जाए, बोले जीवन भर रह सकता हूं। मैं कहूं घृणा करते हो मुझसे, बोले जीवन भर करते रहना घृणा। एक क्षण भी मुझसे घृणा किए बिना मत रहना है। आप घृणा से उब जाओगे, आपको घृणा से घृणा हो जाएगी। लेकिन हम कहें मुझसे प्रेम करते हो, बोले हाँ, मैं जीवन भर करो, बोले हाँ, जीवन भर प्रेम में रह सकता हूं। और यदि आप प्रेम में रहना सीख लो तो आपको प्रेम से प्रेम हो जाएगा। लेकिन जीवन भर आप क्रोध में नहीं रह सकते। मुझसे गुस्सा हो, क्रोध में हो, जीवन भर रहो, हमेशा रहो, बोले नहीं, 2 क्षण, 2 घंटे, 6 घंटे, 2 दिन। और यही अगर व्यक्ति अपने आप को संभालने तो बैलेंस करना है, तो आप देखिए संसार को ज्ञानी से बेहतर कोई चला ही नहीं सकता है। एक परिवार को चलाने के लिए आपको कितनी मुश्किलें होती, 2, 4, 5, 6 परिवारों को। लेकिन एक विस्तार आपको करना हो और प्रेम से भरे हुए हृदय का अंतःकरण हो तो पूरे विश्व को अपना बनाया जा सकता है। घृणा से नहीं, क्रोध से नहीं, प्रेम, उदारता, करुणा, स्नेह, आत्मीयता, कितनी सारी तो वृत्तियां हैं। 16वें अध्याय में आप पढ़ते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्य यज्ञश्य स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा, अहिंसा सत्यम क्रोध, विभिन्न प्रकार के वहां पर दैवीय गुण बताए गए। तो भगवान कहते हैं ये तुम्हारा स्वाभाविक है, लेकिन भूख प्यास, शोक मोह, जन्म मरण, ये सब आगमा पाई है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। इसलिए अपने आप को कैसा बनाओ? अगाध बुद्धि। पीछे श्लोक में क्या कहा? क्षुद्र बुद्धि। जनक क्षुद्र बुद्धि का त्याग करो। क्या करो? बोले अगाध बुद्धि। अपने आप को विस्तार दो, व्यापक बनाओ, विराट बनाओ, बड़ा बनाओ। इस बुद्धि में क्षुद्रता का त्याग करो, क्योंकि क्षुद्र बुद्धि में असीम अनंत को कभी भी आश्रय नहीं दिया जा सकता। यदि असीम अनंत को स्वीकार करना है, धारण करना है, तो आपको अपनी क्षुद्र बुद्धि से बाहर निकलना होगा। और यदि क्षुद्रता का कहीं भी आप परिचय देते हैं तो अध्यात्म तो जाने दीजिए, घर परिवार और व्यवहार भी ठीक से नहीं चलता। परिवार में भी यदि क्षुद्रता की बुद्धि हो, छोटेपन का भाव हो, हर छोटी छोटी चीजों के प्रति चित्त में विभिन्न प्रकार के विचार आए, तो ठीक तरीके से कृष्ण क्या कहते हैं? शरीर यात्रा चते न प्रसिद्धेद कर्मणा। जो अकर्मी लोग हैं, अकर्मण्य लोग हैं, उनकी तो शरीर यात्रा तो, जीव यात्रा तो छोड़ो, शरीर यात्रा भी प्रसिद्ध नहीं होती। तो बोले यदि अगाध बुद्धि है, व्यापक है, विराटता का भाव है, तो बुद्धि अक्षुब्ध हो, भवः चिन्ह मात्र वासना, चिन्ह मात्र के भाव को भीतर धारण करो, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप वही है। तुम लौट फिरकर पहुंचोगे वहीं, जाओ चाहे जिस रास्ते से। एक छोटे से उदाहरण के साथ बात पूरी करता हूं। एक बार एक नशे में धुत व्यक्ति अपने ही घर में रात के अंधेरे पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, घर से उसकी बूढ़ी मां बाहर निकली, बोली मुझे मेरे घर, नशे में धुत व्यक्ति कहता है मुझे मेरे घर का पता बता दो। वो कहती तेरा ही घर है। नहीं, मुझे मेरे घर का पता बता दो। बोले तू अपने घर पे है, मैं तेरी माँ हूं। कहता नहीं नहीं, मुझे मेरे घर का पता बताओ। वो कहती तेरा ही तो घर है। तब तक पीछे से एक व्यक्ति आता है, बोला आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर का पता बताता हूँ। और उसने एक किसी वाहन पर उसको बैठाकर गांव का 2 चक्कर लगाकर
पुनः उसके द्वार पर लाकर छोड़ दिया, बोला आओ तुम तुम्हारे घर आ गए हो, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे मेरे घर पहुंचा दिया, नहीं तो आज तो मैं रास्ता भूल गया था। बोले क्या है? बोले यही कथा हमारी है, हम भी हैं अपने ही द्वार पर, अपने ही घर पर, लेकिन हम द्वार का घर का रास्ता पूछ रहे हैं, तो फिर आपको अन्य माध्यमों से बताकर आपको पहुंचाया कहाँ गया? बोले सदगुरु यही कार्य करते हैं, बार बार आप तो कह रहे हैं कि आप अपने ही हो, वही हो जो तुम पाना चाहते हो, लेकिन भरोसा नहीं होता। तो बोले आओ थोड़ी देर इस साधन पर बैठो, तुम्हें थोड़ा सा भ्रमण कराकर फिर तुम्हें छोड़ेंगे कहाँ? बोले तुम्हारे पास ही। तो इसलिए हम लोग भी अज्ञानता के नशे में होने के कारण हमें अपने घर पे खड़े होकर भी अपने घर का पता नहीं मालूम, नहीं पता है। तो सदगुरु कृपा करके हमको साधन पर आरूढ़ करके फिर घुमाकर लाकर मुझे अपने स्थान पर बता देते हैं, पहुंचा देते हैं। यही उनकी कृपा और करुणा है, इसलिए उनको बार बार प्रणाम है। अष्टावक्र जैसे महापुरुष को, अष्टावक्र जैसे ऋषि को बार बार कृतज्ञता और प्रणाम है कि हमें हमारा पता बताकर हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय, राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय, राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय, राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय, भरत भुआल चारों भैयन की जय जय, भरत भुआल चारों भैयन की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना 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 की जय जय, सरस्वती तिरवेणी की जय जय, सरस्वती तिरवेणी की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद।